CEC का फुल फॉर्म था कम एंजॉय कॉलेज, MPC का था मौत पुकारी चलो, और MBBS था माँ बाप के बेकार सपने। मेरे सीनियर्स ने बनाए थे ये फुल फॉर्म्स ताकि हम डिसाइड कर पाए कि 10th के बाद क्या लेना है। पर 14 साल के वर्क एक्सपीरियंस और 3 करियर्स के बाद मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ कि स्ट्रीम से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो स्ट्रीम के साथ करते क्या है। वही डिसाइड करता है कि आप कितने पैसे कमाएंगे, कितने सक्सेसफुल होंगे और अपने करियर से कितने खुश होंगे। तो आई प्रॉमिस इस वीडियो के अंत तक आपको 10th के बाद क्या सब्जेक्ट्स लेना है, इसके अलावा ये भी पता चल जाएगा कि वो सब्जेक्ट्स लेके आखिर करें क्या। क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे 4 मेन स्ट्रीम्स और उनके करियर्स, एक सिंपल टेक्निक जिसको इस्तेमाल करके आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा स्ट्रीम बेस्ट है। और अंत में मैं अनाउंस करूंगी अपने फ्री ऑनलाइन वेबिनार्स जहां आप मुझसे अपने करियर रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो कॉलेज एडमिशन हो, एग्जाम्स या सिर्फ मोटिवेशन रिलेटेड। पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वो लाइक बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे को पता चले कि हिंदी में मेरे को वीडियोस बनाने चाहिए। चलिए लेट्स बिगिन। जब भी कोई करियर लिस्ट आपके सामने आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको ये सारे लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी अगले सेक्शन में जब हम टेक्निक की बात करेंगे। जैसे ही आपको पता होगा 4 मेन स्ट्रीम्स होती है, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। हम सोचते हैं कि PCM वाले सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या IT चूज़ करते हैं, लेकिन PCM करने के बाद आप काफ़ी सारे करियर्स परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर, मटेरियल साइंस, डिफेंस सर्विसेज, फाइनेंस और हेल्थ केयर रिलेटेड फील्ड्स जैसे बायोटेक्नोलॉजी भी। इसके अलावा अगर आपने 12th तक मैथ की है तो आप काफ़ी सारे बैचलर डिग्रीज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि BSc इन इकोनॉमिक्स, BSc इन एक्चुअरियल साइंस और BCom इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के लिए भी 12th तक मैथ्स का होना ज़रूरी है। अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो नाराज़ मत होइए, मैं बस ये कह रही हूँ कि सारे डिग्रीज के लिए एडवांस मैथ्स की ज़रूरत नहीं होती, कुछ में सिर्फ बेसिक मैथ्स से भी काम चल जाता है। तो अगर आपको मैथ थोड़ी सी भी बर्दाश्त होती हो तो 12th तक मैथ लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, इस वीडियो के अंत तक आपको अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स ही मिलेंगे। अभी के लिए बस सारे करियर लिस्ट के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है बायोलॉजी। हमको लगता है कि PCB लेने वालों को ज़बरदस्ती डॉक्टर ही बनना पड़ता है, लेकिन PCB स्टूडेंट्स के पास भी काफ़ी करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग रिसर्च, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, वेटरनरी साइंसेज और भी कई। ये करियर वाले लोग सोसाइटी की हेल्थ एंड वेलबींग का ध्यान रखते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम करते हैं, ड्रग रिसर्च करते हैं और क्राइम सॉल्व करने में भी मदद करते हैं। अगला स्ट्रीम है कॉमर्स। काफ़ी स्टूडेंट्स कॉमर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए लेते हैं, पर कॉमर्स करके आप कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एनालिस्ट भी बन सकते हैं। कॉमर्स लेने के बाद स्टूडेंट्स के पास फायदा होता है फ्लेक्सिबिलिटी का, वैरायटी का। वो स्विच कर सकते हैं फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग, बिजनेस। कुछ कॉमर्स स्टूडेंट्स आगे जाके लॉ भी परस्यू करते हैं। अगला है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। ये स्ट्रीम क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और सोसाइटी कैसे काम करती है उसकी समझ के बारे में है। इस स्ट्रीम के पॉपुलर करियर पास है जर्नलिज्म, कंटेंट राइटिंग, पब्लिक रिलेशंस जिसमें आप मीडिया प्रेस रिलीजेस हैंडल करेंगे, एडवर्टाइजिंग जिसमें आप एड कैंपेन्स, मार्केट रिसर्च में इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा और भी करियर्स है जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर और फाइन आर्ट्स भी। और फाइनली बात करते हैं कुछ स्ट्रीम न्यूट्रल करियर्स की। ये वो करियर्स होते हैं जो स्किल्स और एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो चाहे आपका स्ट्रीम जो भी हो, आप इन करियर्स को परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, सेल्स, इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट और लॉ भी। स्ट्रीम न्यूट्रल करियर्स का मेन फायदा ये होता है कि ये आपके प्लान बी का हिस्सा बन सकते हैं अगर आपका प्लान है जिसके लिए आपने अपना मेन स्ट्रीम लिया था वो काम ना करे। हम प्लान ए और प्लान बी के बारे में अगले सेक्शन में बात करेंगे। इन 5 स्ट्रीम्स के अलावा होते हैं वोकेशनल करियर्स जो फोकस करते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे। इनका मुख्य फायदा ये है कि आप वर्कफोर्स में जल्दी एंट्री कर सकते हैं। हम कुछ दिनों में वोकेशनल करियर्स पे अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा हम कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन, डिफेंस सर्विसेज, सिविल सर्विसेज और हर स्ट्रीम की डिटेल वीडियो बनाएंगे 10th और 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारे चैनल स्किलो हिंदी और हमारे इंग्लिश चैनल द अर्बन फाइट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके टाइम की कदर करते हैं और काम के टू द पॉइंट वीडियोस बनाते हैं। अब इतने सारे करियर्स देख लिए, फाइनली अब वो टेक्निक समझते हैं जिससे पता तो चले कि 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। अब गौर से सुनिए, एक जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई जो कहता है कि आपके जीवन का मकसद समझने के लिए आपको 4 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। पहला है व्हाट यू लव, यानी आपको क्या काम करना पसंद है। व्हाट यू आर गुड एट, जो काम आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, जिस काम के लिए आप पैसा कमा सकते हैं। और इन चारों के इंटरसेक्शन में होगा आपका पर्पस ऑफ लाइफ।
ठीक है बाजी, लेकिन मैं इनसे अपने 10th के सब्जेक्ट्स कैसा चूज करूँ? बहुत सही सवाल पूछे बेटा, और इसका जवाब ये है कि 10th के सब्जेक्ट्स के लिए भी इकिगाई का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। कैसे? आपको पता करनी होंगी 4 चीजें। सब्जेक्ट्स दैट यू लव, सब्जेक्ट्स यू आर गुड एट, सब्जेक्ट्स जो आपके ड्रीम जॉब को पॉसिबल करेंगी, और सब्जेक्ट्स जो आपको अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एंट्री दिलाएंगी। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले आपके स्कूल ने जो सब्जेक्ट्स और स्ट्रीम्स चूज करने की लिस्ट दी है ना, उसको लीजिए, जो कुछ ऐसे दिखेगी। अब एक टेबल लेके 4 कॉलम्स बनाइए, इसको सब्जेक्ट्स टेबल बुलाते हैं। पहले कॉलम में वो सब्जेक्ट्स लिखिए जो आपको पसंद हो, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन। अगर वो लिस्ट में से कोई सब्जेक्ट आपके लिए नए हैं तो अपने सीनियर से उन सब्जेक्ट्स की बुक्स बोरो करें और पहले कुछ चैप्टर्स पढ़ के देखिए कि क्या आपको वो सब्जेक्ट्स अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर हाँ, तो वो नए सब्जेक्ट्स को भी यहाँ मेंशन करें। अगले कॉलम में वो सब्जेक्ट्स लिखिए जिसमें आप करंटली अच्छा परफॉर्म करते हैं। पहले कॉलम और ये कॉलम में डिफरेंस ये है कि इनमें वो भी सब्जेक्ट्स लिखिए जो आपको पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको हिस्ट्री पढ़ना नहीं पसंद, पर अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं, तो यहाँ ऐसे वाले सब्जेक्ट्स भी लिखिए। अब तीसरे कॉलम में वो सब्जेक्ट्स लिखिए जो आपके फेवरेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी के मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं। बाजी मेरे को सब्जेक्ट्स नहीं मालूम, आप कॉलेज की बात कर रहे हैं? काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। हम कॉलेजेस कैसे ढूंढे वो भी बात करेंगे अपने वेबिनार में। लेकिन अगर आपको पता है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उन कॉलेजेस के मैंडेटरी सब्जेक्ट्स यहाँ मेंशन करें। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं। आपको लगता होगा कि सिर्फ 11th में कॉमर्स कर लिया तो बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन मिल जाता, जो सही बात है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करने के लिए मैथ्स मैंडेटरी सब्जेक्ट है। तो ये कॉलम आपके फेवरेट यूनिवर्सिटीज को भी इंक्लूड करता है। पर ये स्टेज पे काफी स्टूडेंट्स को कॉलेज के बारे में मालूम नहीं रहता, तो इसलिए अपन अपने वेबिनार में डिग्री स्पेसिफिक कॉलेज कैसे ढूंढे उसके बारे में बात करेंगे। ये फ्री वेबिनार के डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के अंत में दूंगी। अब बात करते हैं चौथे कॉलम की। ये कॉलम थोड़ा सा ट्रिकी पर काफी मजेदार कॉलम है। इस कॉलम में वो सब्जेक्ट्स लिखिए जो आपके ड्रीम जॉब के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका ड्रीम जॉब है इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना, तो इस कॉलम में वो सब्जेक्ट्स लिखिए जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के करियर के लिए आपको 11 से ही प्रिपेयर करें। या मान लीजिए आपका ड्रीम है कि जर्मनी मूव होके काम करना है, तो यहाँ पर आप जर्मन वाला सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। थोड़े स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली पता होता है कि उनका ड्रीम जॉब क्या है, पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं होता। अगर आपको भी अपना ड्रीम जॉब नहीं पता तो एक और टेबल क्रिएट करिए। लेट्स कॉल इट द ड्रीम जॉब टेबल। पहले कॉलम में अपने सारे ड्रीम जॉब्स मेंशन करिए जो भी आपके मन में आए। मिसाल के तौर पर ये वो जॉब हो सकते हैं जो आपकी फैमिली में जो इंस्पायर करता हो आपको वो कर रहा है, या आपने यूट्यूब वीडियो देखा एक ग्राफिक डिज़ाइनर का या इंटीरियर डेकोरेटर का और आपको वो पसंद आया, वो जॉब भी लिखिए यहाँ पे। ये जॉब्स आपके फेवरेट टीवी कैरेक्टर से भी प्रेरित हो सकते हैं, जैसे कि सूट्स का लॉयर हार्वी स्पेक्टर या कुछ रंग प्यार के ऐसे भी की न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सोनाक्षी। अब आपके ड्रीम जॉब से जो लिखना है लिखिए। इनफैक्ट वो जो करियर लिस्ट स्क्रीनशॉट्स आपने पहले सेक्शन में लिए हैं उनको अपने सामने रखिए ताकि ये कॉलम फिल करना थोड़ा आसान बने। अब इसके बाजू वाले कॉलम में वो सब्जेक्ट्स लिखिए जो इस ड्रीम जॉब के लिए ज़रूरी है। ये आपको सिंपल गूगल सर्च या चैट जीपीटी या अपने स्कूल में किसी से पूछे पता चल जाएगा। मैं आपको अपने वर्कशॉप में भी बताऊंगी कि ये कैसे एफिशिएंटली किया जाता है। अब बारी आती है बोनस टिप की। ये आई एम श्योर आपको कोई नहीं बताएगा। इस टेबल में एक थर्ड कॉलम ऐड करिए कॉल्ड स्किल्स, और इस कॉलम में वो स्किल्स लिखिए जो आप आज सीखना शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आपका ड्रीम जॉब डेटा साइंटिस्ट है, तो स्किल्स में आप पाइथन लिख सकते हैं जो अभी के अभी सीखा जा सकता है, वो भी ऑनलाइन। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, तो इस कॉलम में अडोब प्रीमियर प्रो या फिल्मोरा जैसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर लिखिए। मैं ये सॉफ्टवेयर खरीदने को नहीं बोल रही, लेकिन यूट्यूब ट्यूटोरियल देखिए पाइथन का, अडोब प्रीमियर प्रो का, फोटोशॉप का, और पता करिए क्या आप ये स्किल्स सीखना पसंद करेंगे। अगर आप ये अभी शुरू करेंगे 10th में, तो आपके पास 2 साल होंगे एक्सपेरिमेंट करने, ताकि जब आप 12th में आए तो मेंटली बेटर प्रिपेयर्ड होगी कौन सा ड्रीम जॉब रियलिटी में बदल सकता है। यही स्किल्स की खासियत होती है। दे आर प्रैक्टिकल, आप उनको रेज्यूमे में लिख सकते हैं, एंड दे आर ट्रांसफरेबल। एक स्किल आप मल्टीपल करियर्स और जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। 10th से ही मैंने वो स्किल्स डेवलप करना शुरू किया जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते थे, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो या कोडिंग या पोस्टर डिज़ाइन या वीडियो एडिटिंग। और ये सारे स्किल्स ने मुझे मेरे हर जॉब में मदद की है, चाहे वो टेक्निकल हो या क्रिएटिव। और यही चाहिए आपको अपना इकिगाई ढूंढने के लिए, स्किल्स। करियर्स का स्कोप कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है, लेकिन स्किल्स एवरग्रीन होते हैं। अब ये सारे सब्जेक्ट्स अपने ड्रीम जॉब टेबल से लेके अपने सब्जेक्ट्स टेबल के 4th कॉलम में डालिए, और आप देखेंगे कि कैसे ये टेबल इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता है कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए। देखिए कि कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरसेक्शन है,
कौन से सब्जेक्ट्स की वजह से मल्टीपल करियर्स पॉसिबल होते हैं, ताकि आपके पास प्लान ए ही नहीं बल्कि प्लान बी भी हो। आई नो यूर थिंकिंग कि अब्बा इतना कौन करेगा, लेकिन यही तरीका है जिससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे अपने 10th के बाद के सब्जेक्ट्स का। और अगर आपके पास सवाल है, कंफ्यूजन है, तो मेरे पास एक बढ़िया सी न्यूज़ है। मेरे फ्री वेबिनार में हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, अलॉन्ग विद टॉपिक्स लाइक करियर ऑप्शंस फॉर 10th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, स्कूल से ही सॉफ्ट और टेक्निकल स्किल्स कैसे सीखें, AI यूज करके आप अपना करियर पाथ कैसे बना सकते हैं, करियर स्पेसिफिक एक्सपर्ट टॉक्स और भी कई टॉपिक्स। मैं अगले वर्कशॉप के टाइम और डेट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अपडेट करती रहूंगी। और अगर आपको इस फ्री वेबिनार का इनवाइट चाहिए तो बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और फॉर्म फिल करके मुझे ये बताना है कि आपके करियर रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं। आप जितने डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछेंगे मैं उतना ही प्रिपेयर रह पाऊंगी वेबिनार में उनका जवाब देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि ये सेशन बोथ स्टूडेंट एंड पेरेंट अटेंड करें, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स बिजी हैं तो उनका एटलीस्ट सेशन के स्टार्टिंग में होना ज़रूरी है। ये वर्कशॉप काफ़ी इंफॉर्मेशनल होगा, इंटरैक्टिव होगा, तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि आप सब एक साथ मेरे वर्कशॉप को अटेंड कर पाएँ। अगर और करियर वीडियो रिक्वेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। याद रखिए कि आपके करियर की जिम्मेदारी आपकी है, ना आपके पेरेंट्स की, ना आपके रिश्तेदारों की, आपकी। तो सवाल पूछने में डरना नहीं। मैं हूँ तस्कीन, ये है स्किलो हिंदी। हमारे इंग्लिश यूट्यूब चैनल का नाम है दी अर्बन फाइट, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एंड होपफुली किसी एक लाइव वर्कशॉप में भी। अब डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉर्म फिल करिए और मुझसे सवाल पूछिए।